नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की सारी अकड़ निकाल देगा। बस एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रखकर एक छोटा सा उपाय करना है और आपके विरोधी जो भी आपको हर तरह से परेशान कर रहे हैं उनकी हिम्मत टूट जाएगी। ये उपाय इतना प्रभावी है कि शत्रु न केवल हार मानेंगे बल्कि भविष्य में आपके खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवता को याद कर लें और चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये उपाय उन शत्रुओं के लिए है जो आपको जानबूझकर परेशान करते हैं, चाहे वे सामने से धमकियां दें, पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाएं करवाएं या फिर काला जादू करके आपका जीवन बर्बाद करने की कोशिश करें। ये उपाय उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कई बार शत्रु इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वे आपके व्यापार, नौकरी या फिर परिवार को हानि पहुंचाने की साजिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे में ये उपाय आपकी रक्षा करेगा। तो तैयार हो जाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपाय को जान सकें। ये उपाय बेहद सरल है और मुफ्त है। दोस्तों, इसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ध्यान और श्रद्धा चाहिए। यदि आप इसे सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाएंगे। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को तभी करें जब शत्रु वास्तव में आपकी जान के पीछे पड़ा हो या फिर आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। तो दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आप अपने इष्ट देवता का नाम भी लिख सकते हैं। इससे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। अब उपाय की सामग्री की बात करें तो आपको चाहिए एक चुटकी मिट्टी और कांटेदार पौधे की पत्ती। मिट्टी आपको किसी कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब के पौधे के जड़ से लेनी है, लेकिन ध्यान रहे तुलसी के पौधे की मिट्टी बिल्कुल नहीं लेनी। दोस्तों, गुलाब का पौधा ज्यादातर घरों में होता है। अगर आपके घर में कोई और कांटेदार पौधा है तो उसकी जड़ की मिट्टी और पत्ती भी आप ले सकते हैं। मिट्टी लेते समय ये सुनिश्चित कर लें कि वे साफ होनी चाहिए। अब इस मिट्टी और पत्ती को अपनी दाहिनी हाथ पर रखें। पहली पत्ती रखें, फिर उस पर एक चुटकी मिट्टी डालें। मिट्टी पर 2-3 बूंद पानी छिड़कें ताकि वह थोड़ी गीली हो जाए। ज़्यादा मिट्टी नहीं लेनी है, बस एक चुटकी ही मिट्टी काफ़ी है। अब अगला कदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब अपनी बाईं हथेली की कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली से इस मिट्टी और पत्ती को हथेली पर गोल गोल रगड़ें। रगड़ते समय अपने मन के शत्रु नाश बोलते रहें। अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो आप उसका नाम लेकर भी कह सकते हैं, जैसे अजय का नाश हो। अगर नाम नहीं पता तो बस शत्रु नाश बोलते जाइए। इसे 10 से 11 बार दोहराना है। इस दौरान अपने शत्रु के खिलाफ क्रोध और दृढ़ संकल्प रखें ताकि उपाय और ज्यादा प्रभावी हो सके। दोस्तों, जब आप मिट्टी और पत्ती को रगड़ रहे हो तो ये कल्पना करें कि आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म हो रही है, वे कमजोर हो रहा है और उसकी सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं। ये उपाय दोस्तों इतना शक्तिशाली है कि शत्रु चाहे कितना भी बलशाली हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिट्टी और पत्ती को रगड़ने के बाद अब आपको अगले कदम के लिए तैयार रहना है। ये कदम आपके शत्रु को पूरी तरह से पराजित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मिट्टी और पत्ती को लेकर घर से बाहर निकलें। बस आपको 5 से 10 कदम ही दूर जाना है और किसी साफ जगह पर इस मिट्टी और पत्ती को जमीन पर गाड़ देना है। फिर अपने दाहिने पैर से इस मिट्टी और पत्ती को अच्छे से कुचल देना है। कुचलने का मतलब है पैर से जोर जोर से दबाना, जैसे आप अपने शत्रु की ताकत को खत्म कर रहे हो। इस दौरान मन में यही सोचना है कि आप अपने दुश्मन की सारी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। ये क्रोध और विश्वास आपके
उपाय को और प्रभावी बनाएगा। मिट्टी और पत्ती को कुचलने के बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाना है। आपको घर आने के बाद अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धो लेने हैं। ये उपाय इतना सरल है लेकिन इसका असर गजब का है दोस्तों। आपके शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी और वह धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, बुधवार, रविवार या फिर सोमवार को करना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में उपाय का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आपको तुरंत राहत महसूस होगी। आपके शत्रु की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वे तांत्रिक क्रियाएं करवाएं, काला जादू उसने करवा रखा हो आपके ऊपर, या फिर आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रखा हो, वे सब विफल हो जाएगा। लेकिन उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आपने मन से ये उपाय किया तो बागेश्वर बालाजी की कृपा से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो इसे जरूर आजमाएं। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर शत्रु की संख्या ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये उपाय एक शत्रु के लिए हो या फिर कई शत्रुओं के लिए, ये हर स्थिति में उपाय काम करता है। कई बार शत्रु आपस में मिलकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन इस उपाय से उनकी सारी की सारी एकता टूट जाएगी और वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस उपाय करते समय अपने मन में ये विश्वास रखना है आपको कि बागेश्वर बालाजी आपके साथ हैं और कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि ये न केवल आपके शत्रुओं को नष्ट करता है, बल्कि भविष्य में आपको कोई नया शत्रु भी परेशान नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी पीठ के पीछे आपके खिलाफ कोई तांत्रिक क्रियाएं करवा रखा है, जैसे उच्चाटन, बंधन या फिर काला जादू, तो ये उपाय उसे भी नाकाम कर देगा। लेकिन उपाय को आप गुप्त रखें, किसी को भी नहीं बताना है इस उपाय के बारे में कि आप ये उपाय कर रहे हैं, क्योंकि गोपनीयता से इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। अब दोस्तों, कुछ सावधानियां बता देती हूँ। पहली कि मिट्टी और पत्ती लेते समय साफ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, उपाय को पूरी तरह से मन लगाकर करना है। अगर आपका मन विचलित होगा तो उपाय का असर कम हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, कुचलते समय दाहिने पैर का इस्तेमाल करना है, बाएं पैर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चौथा कि उपाय के बाद घर आने पर हाथ मुंह जरूर धोएं। जो छोटी छोटी बातें आपको उपाय को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगी, तो इनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कई बार लोग शत्रुओं से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका जीवन ही नष्ट होने लगता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, नौकरी में रुकावटें आने लगती हैं, परिवार में अशांति का माहौल बन जाता है, पैसों की तंगी आती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण बताते हैं कि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है। ऐसे में ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की सारी जो समस्याएं हैं वो हल होने लगेंगी और शत्रु आपसे दूर भागने लगेंगे। तो इसे ज़रूर आजमाएं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये उपाय कितना समय लेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये बस 5 से 7 मिनट का उपाय है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आपको आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। उपाय को एक बार करने से ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर शत्रु बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो आप इसे 3 दिन तक दोहरा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में एक बार ही करना काफ़ी है। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें। दोस्तों, बागेश्वर बालाजी की कृपा से ये उपाय हर उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो इसे सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से करता है। कई लोग इस उपाय को आजमा चुके हैं और उन्हें अपने शत्रुओं से ज़्यादा छुटकारा भी मिल चुका है। आप भी इसे करें और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का खूब लाभ उठा सकें। अब दोस्तों, एक बात और, ये उपाय करने के बाद अपने मन को शांत रखें। शत्रु के प्रति ज़्यादा क्रोध या फिर चिंता आपको नहीं करनी है। बस ये विश्वास रखना है कि बागेश्वर बालाजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। उपाय के बाद अपने इष्ट देवता को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। इससे आपके उपाय का असर और ज़्यादा बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, हर रोज़ थोड़ा समय भक्ति में ज़रूर बिताएं। दोस्तों, ये उपाय ना केवल शत्रु
शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा भी लाता है। कई बार शत्रुओं की वजह से हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है, लेकिन उस उपाय को करने के बाद आप में एक नया जोश भर जाएगा और आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। तो इसे आज आज ही आजमाएं और अपने जीवन में बदलाव को देखें। बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद आपके साथ है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उपाय कितना ज़्यादा असरदार है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 100 साल पुरानी विद्या है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसी कई शक्तिशाली विधियां दी हैं जो आज इतनी प्रभावी हैं। ये उपाय उनमें से एक है। इसे करने से न केवल आपके शत्रु हारेंगे, बल्कि आपकी सारी की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वे भी दूर चली जाएंगी। तो इस उपाय को जरूर करें दोस्तों। ये था आज का शक्तिशाली उपाय जो मैंने आपको बताया है, जिस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख कर जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।